दिग्विजय और अनुपमा के जाल में फंसेगी ये झूठी लड़की, बचने के लिए लेगी प्रेम का नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब इस लड़की ने केस तो कर दिया है, फेस इसका सामने आ गया है, अंश पुलिस स्टेशन में है, अनुपमा गिड़गिड़ा रही है। तो इस सब का मतलब क्या बनता है? क्योंकि शादी तो हो रही है, तो इस सब का मतलब ये बनता है कि ये लड़की कन्फेस करेगी कि ये झूठा इल्जाम लगाया है मैंने अंश के ऊपर। मगर क्यों? ये लड़की तो जान पहचान में नहीं है, दूर दराज नहीं है, तो क्यों लगाया इसने झूठा इल्जाम? किसके कहने पे? अगला सवाल ये होगा, और ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। यहाँ पे गौतम का असली प्लान सामने आएगा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतम बहुत ही शानदार प्लेयर है, बड़ी देर के बाद वो मैदान में उतरा है, कुछ उसने किया है। पहले बहुत पहले से वो शांत है, सिर्फ उसके जो तमाशा देखने की जो साइट है वो ओपन है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा। कोठारीज और शाज खुद ही उसके सामने तमाशे ला रहे हैं, तो विच इज गुड, उसके लिए अच्छा है। उसको तो कुछ पैसे नहीं लगाने पड़ रहे, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, मगर अब लगाने पड़े हैं। अब उसने पैसे देके इस लड़की को खरीदा, इसको कन्विंस किया, या फिर ब्लैकमेल करके, वट एवर वट एवर वट एवर। बट ये जो गौतम जैसे लोग होते हैं ना, खुद को सामने नहीं आने देते हैं। चाहे दिग्विजय अनुपमा को इस पे थोड़ा बहुत शक भी हो या ज्यादा शक भी हो, मगर ये लड़की क्या गौतम का नाम लेगी? आई डाउट, क्योंकि इस लड़की के सामने अनुपमा गिड़गिड़ा रही है, और हम देख रहे हैं प्री कैप में कि लड़की थोड़ी सी इमोशनल सी दिख रही है, आंखों में आंसू दिख रहे हैं। तो क्या ये रियल आंसू हैं? क्या वो अनुपमा की बातों से कन्विंस हो रही है? और क्या इस कन्विंस होने के प्रोसेस में वो कन्फेस करेगी कि यस, मैंने झूठा इल्जाम लगाया, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अंश से, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसे मिले। तो यहां तक तो बयान जो है वो नोट हो जाएगा, आ जाएगा कन्फेशन, क्योंकि दिग्विजय भी वहां पे कैमरा लगा के बैठा होगा। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज और कोई नहीं है। या फिर खुद लड़की जाके वहां पे बोल दे कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया। मगर अगर झूठा इल्जाम लगाया लड़की ने, तो किसके कहने पे लगाया? क्योंकि अगर बिना किसी बात के किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाओ, तो लड़की के ऊपर भी तो केस बनेगा। तो लड़की के ऊपर केस बना? मुझे नहीं लगता कि बना, नहीं तो चीजें कुछ अलग होती। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा दिमाग जो बार बार वहां पे जा रहा है कि प्रेम ने अंश को उस लड़की के साथ देखा, क्योंकि आगे का ड्रामा बनता नजर आ रहा है। और प्रेम ने कुछ नहीं कहा। प्रेम ने वहां पे भी जो हमने देखा बीटीएस में कि कह रहा है कि अंश ऐसा नहीं कर सकता, अंश ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। 2-3 डायलॉग प्रेम के गए, तो घर वालों के सामने प्रेम की इमेज बन गई कि प्रेम अंश का साथ दे रहा है, अंश भी खुश। अब यहाँ पे जो गौतम नाम का कीड़ा है, उसने लड़की को ये बोला होगा कि अगर तुम फंस जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये आएगा कि तुमने क्यों किया, अगर कभी तुम फंस जाओ तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि गौतम गांधी सिर्फ पैसे नहीं देता, कुछ और भी साथ में अपने पास सबूत रखता है जिससे कि लड़की बोले ना। तो वो लड़की जो है वो यहाँ पे प्रेम का नाम ले सकती है, क्योंकि उस लड़की ने भी प्रेम को देखा है, और गौतम गांधी ने भी ये कहा है कि अगर मेरा नाम आ जाए तो अंश और प्रेम की दुश्मनी पहले से ही चल रही है। तो बोलना मुझे प्रेम ने पैसे दिए हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम के ऊपर ये लोग कुछ नहीं करते हैं, माफ करते जा रहे हैं। तो तू भी बच जाएगी, मैं भी बच जाऊंगा, और हमारा एक मकसद पूरा हो जाएगा, शादी को किरकिरा करना। क्योंकि दिग्विजय और अनुपमा फिलहाल के लिए प्रेम का नाम नहीं लेंगे। ये लड़की अपने आप ही केस वापस ले लेगी कि मुझे कोई केस नहीं करना है, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, अंश को वापस घर भेज दो, ठीक है। तो ये पूरा होगा। मगर जो बीज है, जो प्रेम के ऊपर एलिगेशन का बीज है, वो ये लड़की छोड़ के चली जाएगी। अब शादी के बाद या बीच में या कभी ये बात जब सामने आती है कि प्रेम ने पैसे दिए, तो अंश इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। अंश और प्रेम में बड़ी फ्रिक्शन आएगी आने वाले समय में इस बात को लेके, क्योंकि अंश कहेगा कि प्रेम ने ऐसा किया है,
क्योंकि प्रेम ने मुझे देखा था और प्रेम का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि प्रेम मेरे लिए कुछ अच्छा बोले। तो प्रेम ने अच्छा बनने के लिए सबके सामने मेरा साथ दिया, मगर पीछे से मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है इस लड़की को पैसे देके। तो ये मुझे आगे का सीन नजर आ रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा क्या कहते हो, आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट।